आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपेक्टेड कंप्यूटर क्वेश्चन की सीरीज़ बीएसएफ एचसीएम के रिटर्न एग्ज़ाम के लिए। अब की बार आपका एग्ज़ाम टीसीएस कंडक्ट करवाने वाला है, तो इस सीरीज के अंदर हम टीसीएस के पीवाईक्यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कंप्यूटर सेक्शन के अंदर आपको अच्छा स्कोर यहाँ पर करना पड़ेगा। और टीसीएस एग्ज़ाम ले रहा है तो कंप्यूटर हल्का यहाँ पर नहीं आने वाला है बिल्कुल भी। तो हमने आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना रखी है, और उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने एसएससी वालों को पीवाईक्यूज़ करवाए थे टीसीएस के। अगर आप वो प्लेलिस्ट प्लस में एक्सपेक्टेड कंप्यूटर क्वेश्चन की सीरीज कर जाओगे एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करने से कंप्यूटर वाले सेक्शन में कोई भी नहीं रोक सकता है। ये मत सोच लेना ल्यूसेंट से काम चल जाएगा या कोई 100-200 क्वेश्चंस की पीडीएफ पढ़कर हमारा काम चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ऐसा करोगे तो आप यहाँ पर सिलेक्शन से दूर चले जाओगे। ठीक है, तो आपको फॉलो करना है क्रीम कंटेंट को। घिसापटा कंटेंट तो आपको यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, लेकिन क्रीम कंटेंट आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही मैंने दिल्ली पुलिस एचसीएम के अंदर 10 के 10 क्वेश्चन छापे थे, एडब्ल्यूटीपीओ के अंदर 10 के 10 छापे थे, और बीएसएफ एचसीएम के अंदर अगर आप प्लेलिस्ट प्लस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज कर जाओगे तो 20 के 20 छाप दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और वेरियस ग्रुप्स के अंदर आपको शेयर करना है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और बच्चों के पास ऑथेंटिक कंटेंट पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन और फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग एमएस एक्सेल फार्मूला। निम्नलिखित एमएस एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या है। टीसीएस के फेवरेट होते हैं फॉर्मूलाज के क्वेश्चन। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो फ्लोर का फंक्शन आपसे यहाँ पर पूछ रखा है 5 3। 5 यहाँ पर क्या है, 5 आपका नंबर है। 3 क्या है, 3 है आपका सिग्निफिकेंस। ट्रिक भी मैं आपको इसकी बताऊंगा, ट्रिक क्या रहेगी, ट्रिक नोट कर लो। आपको यहाँ पर 5 से छोटा नंबर देखना है जो 3 का मल्टीपल हो, यानी कि गुणज हो। तो यहाँ पर 5 से छोटा नंबर कौन सा है जो 3 का मल्टीपल है, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर, ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा इनटू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म and supplies the converted instructions and data to the computer system for further processing is known as। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इंस्ट्रक्शंस और डाटा को कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करती है और उस डाटा और इंस्ट्रक्शंस को फर्दर कंप्यूटर सिस्टम के पास यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है प्रोसेसिंग के लिए। तो इस प्रकार की डिवाइस आपको बतानी है कौन सी रहेगी। तो ये रहेगी आपकी इनपुट डिवाइस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो भी आपको यहाँ पर याद रखने। इनपुट डिवाइसेस के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आपके आते हैं, जिन डिवाइसेस की हेल्प से यूज़र जो है कंप्यूटर के अंदर डाटा को फीड करता है, वो सारी आपकी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। जैसे माउस हो गया आपका, माउस के बाद आपका कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड के बाद टच स्क्रीन हो गया, जॉयस्टिक हो गया। जॉयस्टिक इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना इसको। ठीक है, अब ये जो डाटा है हमने इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से कंप्यूटर के अंदर डाल तो दिया, लेकिन वो प्रोसेस होने के बाद कौन सी डिवाइसेस से यूज़र को मिलता है, तो वो मिलता है आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से। आउटपुट डिवाइसेस के अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, वो OMR, और कौन से आते हैं, प्रिंटर, स्पीकर। ये सारे आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्पल आपको यहाँ पर याद रख लेने हैं। रजिस्टर की यहाँ पर बात करें तो रजिस्टर सीपीयू के अंदर स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी देखने को मिलती है। अगर आपको एग्जामिनर पूछे कि सीपीयू के अंदर फास्टेस्ट और स्मॉलेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो ये रहेगी रजिस्टर। ऑप्शन के अंदर आपको कैश भी देखने को मिल सकता है, तो कैश पर टिक बिल्कुल ही मत करना, गलत हो जाएगा। रजिस्टर इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन द सीपीयू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंटर्स दैट प्रिंट कैरेक्टर्स एंड इमेजेस विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट
between the paper and the printing machinery are called as। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिंटर की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो प्रिंटर आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर जो प्रिंटिंग हेड होती है वो पेपर के साथ टकराती है, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है प्रिंटिंग हेड और पेपर के बीच में। ठीक है, तो इसी से आप समझ जाओ कौन सा आंसर होगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एग्जाम्पल आपके याद रखने, दोनों के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कौन कौन से होंगे, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर और आपका ड्रम प्रिंटर। ठीक है, तो ये सारे आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर इंकजेट हो गया आपका और लेज़र प्रिंटर हो गया। कौन सी टेक्नोलॉजी पर वर्क करते हैं, ये भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ रखा है, इंकजेट टेक्नोलॉजी पर ही वर्क करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिंटर का रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है। रिजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन, तो ये इट इज मेजर्ड इन डीपीआई, और डीपीआई फुल फॉर्म क्या है, डॉट्स पर इंच। रिजोल्यूशन डीपीआई के अंदर मापा जाता है, लेकिन जो स्पीड है वो नापी जाती है आपकी पीपीएम के अंदर। पीपीएम की फुल फॉर्म पेजेस पर मिनट। ठीक है, या कई बार एग्जामिनर पेपर पर मिनट दे देता है। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम्स विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क टर्मिनोलॉजी। यहाँ पर आपको कॉलम्स को मैच करना है। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है एफटीपी, तो एफटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो फाइल ट्रांसफर में हेल्प करता है। ठीक है, तो फर्स्ट का ए का मैच किसके साथ होगा, यहाँ पर फिफ्थ के साथ। ए का मैच किसके साथ होगा, फिफ्थ के साथ। यूज्ड फॉर मूविंग फाइल्स टू और फ्रॉम ए होस्ट कंप्यूटर, फाइल्स को मूव करने के लिए एफटीपी का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है टीसीपी, तो टीसीपी फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और जो टीसीपी होता है ये आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये है कि डाटा एक्सचेंज होने से पहले डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन यहाँ पर होना आवश्यक है, अदरवाइज जो डाटा एक्सचेंज है वो नहीं होगा। ठीक है, तो टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल आपका रहेगा। तो बी का सेकंड, ए का 5। नेक्स्ट आता है आपका डीएचसीपी, तो डीएचसीपी की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या रहेगी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन। सारी जो फुल फॉर्म है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और ये एक प्रकार का आपका नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल रहेगा, जो कि नेटवर्क को मैनेज करता है, नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। और इसका जो वर्क होता है वो होता है असाइन करना आईपी एड्रेस, असाइन आईपी एड्रेस किसको, टू द होस्ट, होस्ट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना। किसका कार्य होता है, डीएचसीपी। तो इसका आपका कौन सा मैच होगा, इसका होगा आपका यूज फॉर मेथड ऑफ ऑटोमेटिंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ़िगरिंग डिवाइसेस ऑन आईपी नेटवर्क, तो ये 6 के साथ मैच हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका यूडीपी, तो यूडीपी की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। और ये एक प्रकार का आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल रहेगा। ठीक है, तो डी का आपका फर्स्ट के साथ मैच हो जाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा ए का 5, बी का सेकंड, सी का 6 और डी का फर्स्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी इसका आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशन। निम्न में से कौन सुरक्षित संचार की संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपको बताना है। दोस्तों सिक्योर कम्युनिकेशन के अंदर आपके 3 पिलर्स देखने को मिलते हैं।
कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज ऑथेंटिसिटी, सेकंड वन इज इंटीग्रिटी। तीनों पिलर आपको याद रखने चाहिए, याद होने चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी या प्राइवेसी। ठीक है, ये तीनों पिलर आपको याद होने चाहिए। अब हमारी प्रॉपर्टी कौन सी यहाँ पर नहीं है वो आपको बतानी है, रिलायबिलिटी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर, इंटीग्रिटी होनी चाहिए और प्राइवेसी यहाँ पर होनी चाहिए, और यही प्रॉपर्टी होती है एक सिक्योर कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चूज द रॉन्ग ऑप्शन इन रिलेशन टू सेल। सेल के संदर्भ में यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन का आपको चयन करना है। फर्स्ट दे रखा है सेल कंटेन्स टेक्स्ट सच एज लेटर्स, नंबर्स एंड डेट्स। तो बिल्कुल सही है, सेल के अंदर लेटर्स हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, या कोई डेट वगैरह हो सकती है, टाइम हो सकता है। ठीक है, पिक्चर्स तक हो सकती है। नेक्स्ट, सेल कंटेन्स टेक्स्ट सच एज लेटर, नंबर्स बट नॉट डेट्स। सेल के अंदर टेक्स्ट लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन डेट्स नहीं हो सकती, तो यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन रिमूवल अगर आप यहाँ पर करोगे तो फर्स्ट और सेकंड के अंदर आप तुक्का मार सकते हो, एक के अंदर येस है और एक के अंदर नो है। ठीक है, तो इन दोनों में से ही आपका आंसर राइट बनेगा, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, देखते हैं, सेल कंटेन्स फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स दैट चेंज द वे लेटर्स, नंबर्स एंड डेट्स आर डिस्प्ले। जो भी आप डाटा सेल के अंदर डालते हो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हो, किसी भी लेटर के अंदर, नेम्स के अंदर या डेट्स के अंदर, जैसा आप यहाँ पर करना चाहो। तो थर्ड भी आपका राइट है। नेक्स्ट, एनी इन्फॉर्मेशन यू एंटर इन द स्प्रेडशीट विल स्टोर्ड इन द सेल। जो भी इन्फॉर्मेशन आप स्प्रेडशीट के अंदर एंटर करते हो कहाँ पर जाती है, सेल के अंदर जाएगी। तो ये भी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट प्रॉपर्टी रहेगी सेल की। चलिए एक्सेल पर चलते हैं। ये हमारा एक्सेल आ गया। ऊपर आपको जो ABCDEF दिख रहा है ये आपका क्या कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या रहेंगी, आपकी रो रहेंगी। ऊपर यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला बार रहेगा। रो का और कॉलम का जो इंटरसेक्शन है, जहाँ पर ये हाईलाइट है ये सेल, इसे हम क्या हाईलाइटेड है जहाँ पर ये सेल, इसको क्या बोलते हैं हम, सेल। रो के और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, सेल। और हर एक सेल का एक स्पेसिफाई एड्रेस होता है जो कहाँ पर विजिबल होता है, नेम बॉक्स के अंदर। जैसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है E8 के अंदर कॉलम कौन सी है, तो ये E जो है ये आपकी कॉलम है, और 8 जो है ये आपकी रो रहेगी। कहाँ पर विजिबल होता है, ये आपका नेम बॉक्स के अंदर विजिबल होता है। नेम बॉक्स के बिल्कुल राइट हैंड साइड के अंदर आपको फॉर्मूला बार यहाँ पर देखने को मिलता है। लेफ्ट बॉटम के अंदर आपको यहाँ पर शीट देखने को मिलती है। बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड 2019 के अंदर केवल एक शीट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो 2007 का वर्जन है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 3 शीट देखने को मिलेंगी, कुछ इस प्रकार से, जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो ये 3 शीट्स आपको 2007 वाले वर्जन के अंदर देखने को मिलती हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट शीट यहाँ पर 2019 वाले वर्जन के अंदर, या जो आपके लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं उनके अंदर केवल एक शीट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ऊपर क्या है आपका टाइटल बार, जहाँ पर आपको इस वर्कबुक का नेम देखने को मिलता है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बुक 1। ये क्वेश्चन पूछ जाता है बाय डिफ़ॉल्ट क्या नेम होता है यहाँ पर वर्कबुक का, तो ये रहेगा बुक 1। राइट हैंड साइड के अंदर आपको यहाँ पर स्क्रॉल बार देखने को मिलता है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जूम परसेंटेज रहेगा 100%। मिनिमम जूम परसेंटेज कितना होता है एक्सेल के अंदर, 10%, और मैक्सिमम कितना होता है 400%। ये भी आपको याद यहाँ पर रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो फ़ॉन्ट स्टाइल होता है वो कैलिब्री, और फ़ॉन्ट साइज जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको देखने को मिलेगा वो 11 यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इन MS वर्ड 365 इज यूज टू चेंज द पैराग्राफ स्पेसिंग टू 1.5 लाइन स्पेसिंग। दोस्तों शॉर्टकट कीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन ही आपको शॉर्टकट की से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट कीज़ को अच्छे से करके जाना, वर्ड की और एक्सेल की। MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग पैराग्राफ स्पेसिंग को 1.5 लाइन स्पेसिंग में बदलने के लिए किया जाता है। तो 1.5 लाइन स्पेसिंग अगर आपको करनी है तो आप करोगे यहाँ पर Ctrl+5। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। Ctrl+1 की बात करें तो ये सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए यूज में लाई जाती है शॉर्टकट की, 1.0 लाइन्स। Ctrl+ यहाँ पर 2 की बात करें तो डबल लाइन स्पेसिंग के लिए 2.0 लाइन्स। चलिए देखते हैं
MS वर्ड के अंदर चलते हैं। एक पैराग्राफ ले रखा है, मुझे यहाँ पर क्या करनी है, 1.5 लाइन स्पेसिंग अप्लाई करनी है। तो कंट्रोल के साथ 5 मैंने प्रेस किया तो 1.5 लाइन स्पेसिंग यहाँ पर अप्लाई हुई। चेक कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको पैराग्राफ ग्रुप के अंदर लाइन स्पेसिंग वाला फीचर विजिबल हो जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1.5 लाइन्स की स्पेसिंग यहाँ पर हो गई है। ठीक है, अगर मुझे इसे अब सिंगल लाइन स्पेसिंग पर कन्वर्ट करना है तो कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करूंगा तो सिंगल लाइन स्पेसिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया है, ऊपर 1.0 आपका टिक हो गया है। अब मुझे इसको डबल लाइन स्पेसिंग के अंदर कन्वर्ट करना है तो कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करूंगा तो ये डबल लाइन स्पेसिंग के अंदर हो जाएगा और ये आपका 2.0 क्या हो गया है, लाइन स्पेसिंग यहाँ पर हो गई है। ठीक है, एक और आप याद कर लेना, कंट्रोल के साथ 0, कंट्रोल के साथ 0 का यूज किया जाता है ऐड या रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। स्पेस को ऐड या रिमूव करने के लिए कंट्रोल+0 का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ब्लैंक टैब इन MS Excel 2010 रिबन बार contains the most frequently used commands such as copying, pasting, sorting, filtering and formatting. MS Excel 2010 के अंदर रिबन बार के अंदर ये सारी कमांड जो हैं, कॉपी, पेस्टिंग, शॉर्टिंग, फिल्टरिंग, फॉर्मेटिंग, ये कौन से टैब के अंदर देखने को मिलती हैं? ये आपको देखने को मिलेंगी होम टैब के अंतर्गत। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं, ये हमने एक्सेल खोला, एक्सेल के अंदर हमने होम टैब को ओपन यहाँ पर किया तो होम टैब के अंदर आपको पेस्ट वाला फीचर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फॉर्मेट पेंटर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या है कि कहीं पर भी आपने कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है, उसको आप कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट के अंदर उस सेम फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट पेंटर। यहाँ पर आपको कॉपी वाला फीचर देखने को मिल जाता है, ये आपका कट का फीचर रहेगा। ठीक है, और क्या क्या है, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल्स है और एडिटिंग वगैरह जो भी है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सारे आपका रिबन बार होता है जिसके अंदर होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सारे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिल्टरिंग वाला फीचर ये देख लो, शॉर्ट एंड फिल्टर का। अगर हमें किसी डाटा के अंदर से कुछ यहाँ पर शॉर्ट करना हो या कुछ फिल्टर करना हो तो आप इस फीचर का यूज़ करके उस डाटा के अंदर से उसको शॉर्ट या फिल्टर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्विच टू प्रिंट प्रीव्यू इन MS Word 365। MS Word 365 के अंदर प्रिंट प्रीव्यू के अंदर स्विच करने की शॉर्टकट की यहाँ पर क्या रहेगी, ये आपको बतानी है। और ये क्वेश्चन 2023 के अंदर ही TCS के द्वारा पूछा गया है, लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा Ctrl+I। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। प्रिंट के लिए शॉर्टकट की क्या रहती है, कंट्रोल के साथ P, ये तो सभी को आपको पता होगा। F12 शॉर्टकट की क्या रहेगी, सेव एज के लिए आपकी सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए F12 का यूज़ हम करते हैं। कंट्रोल के साथ F2 का यूज हम करते हैं प्रिंट प्रीव्यू के लिए। ठीक है, और Ctrl+Alt+I का यूज हम प्रिंट प्रीव्यू के लिए करते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये मैंने MS वर्ड आपका ओपन कर लिया है, तो मैंने अब यहाँ पर Ctrl+Alt+I यहाँ पर प्रेस किया तो प्रिंट प्रीव्यू आपके सामने यहाँ पर आ गया है। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट किस प्रकार से यहाँ पर दिख रहा है प्रिंटिंग से पहले। ठीक है, फिर हम अगर हमें वो अच्छा लगता है वो फॉर्मेट, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एप्पल सेकंड इज एन एग्जांपल ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये भी आपका 2023 के अंदर ही TCS के द्वारा पूछा गया है। एप्पल सेकंड कंप्यूटर किस जनरेशन का एक उदाहरण रहेगा, ये बताना है आपको। तो ये होता है 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यहाँ पर डिफरेंट जनरेशन के अंदर यूज़ किया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था, सेकंड के अंदर ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया था, थर्ड के अंदर किसका यूज़ किया गया था, ICs इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यहाँ पर यूज़ किया गया था, फोर्थ के अंदर VLSI का यूज़ किया गया था। VLSI की फुल फॉर्म क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन
और फिफ्थ के अंदर ULSI का यूज़ किया गया था। ULSI फुल फॉर्म क्या है? अल्ट्रा। वेरी की जगह अल्ट्रा लग जाएगा और पीछे ऐसे रहेगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज किया गया था। ये वो आपके सामने आ जाते हैं जो डिफरेंट यहाँ पर एग्जांपल्स हैं वेरियस जनरेशन के। फोर्थ जनरेशन के अंदर देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। IBM 4341, DEC 100, स्टार 1000, PUP 11, एप्पल सेकंड सीरीज। ये आपको दो तो याद रखने ही पड़ेंगे, एक तो एप्पल 4341, स्टार 1000 और एप्पल सेकंड की सीरीज, जो फोर्थ जनरेशन की है। सेकंड जनरेशन भी याद रखना, ये भी 2023 के अंदर पूछी गई है। हनीवाल इसके अंदर आता है। IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवेक 1108। ठीक है, तो सेकंड जो जनरेशन के एग्जाम्पल हैं इनको आपको लर्न कर लेना है स्क्रीनशॉट लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th पर। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू स्टार्ट ए न्यू लाइन इन सेम सेल इन MS Excel। MS Excel के अंदर अगर आप कुछ लिख रहे हो, मान लो यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं, अब आपको इसी सेल के अंदर दूसरी लाइन से लिखना स्टार्ट करना है, तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या रहेगी आपको बताना है। तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है ऑल्ट के साथ एंटर। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं एक्सेल के अंदर। ये हमने एक्सेल ओपन कर लिया। अब मैंने यहाँ पर लिखा है रोहित पूनिया। अब इसी सेल के अंदर मुझे नीचे लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करूँगा तो उसी सेल के अंदर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ऑल्ट एंटर का यूज किया जाता है। कंट्रोल एंटर की बात करें तो सिलेक्शन को फिल करने के लिए कंट्रोल एंटर का यूज यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इन MS Excel 365, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू कॉपी द कंटेंट्स एंड फॉर्मेट ऑफ द टॉपमोस्ट सेल ऑफ द सिलेक्टेड रेंज इनटू द सेल्स बिलो। अब यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, उससे आपको और इजी यहाँ पर समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ डाटा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ले लेते हैं 8, 9, 11। अब मैं इनका सम करना है मुझे इनका, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सम फॉर्मूला का यूज़ करूँगा। इज इक्वल टू सम किया मैंने और इसको सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस की। अब मुझे ये जो है, हमने जो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया है वही सेम सिलेक्शन, वही मुझे यहाँ पर सेम फिल करना है। जो आपका 2 और 9 है, 3 और 11 है। तो मैं क्या करूँगा, नीचे इसको ड्रैग करूँगा, कंट्रोल के साथ डी प्रेस करूँगा, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ऑटोमेटिक ही इनका क्या हो गया, सम आपका हो गया है। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपका जो हमने यहाँ पर फॉर्मेटिंग अप्लाई की है वही हम क्या कर सकते हैं, जहाँ तक हमारा डाटा है वहाँ तक उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यही ये क्वेश्चन था। शॉर्टकट की यूज टू कॉपी द कंटेंट्स एंड फॉर्मेट ऑफ द टॉप मोस्ट सेल। जो हमने टॉप मोस्ट सेल के अंदर फॉर्मूला यहाँ पर लगाया था वही फॉर्मूला आपका नीचे वाली रेंज के अंदर क्या हो गया, अप्लाई हो गया। तो कंट्रोल के साथ डी का यूज हमने किया है यहाँ पर। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RPG। RPG की फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। तो RPG की यहाँ पर फुल फॉर्म रहेगी रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14। MS Word 2010 ओपन से न्यू डॉक्यूमेंट विद टेम्परेरी नेम एज। MS Word को जो आप ओपन करते हो किसी नए डॉक्यूमेंट को, तो वहाँ पर आपको टेम्परेरी नेम क्या देखने को मिलता है, तो ये मिलेगा आपको क्या। चलिए वर्ड के अंदर देख लो, ये हमने वर्ड खोला, ठीक है, तो ये हमने ओपन ही कर रखा है। तो यहाँ पर आपको हमने सेव भी नहीं किया है, तो सेव जब करोगे तो इसका नाम यहाँ पर टाइटल बार के अंदर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको यहाँ पर टेम्परेरी नेम देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट 1। लेकिन एग्जामिनर इसको ऐसे भी पूछेगा कि जब आप इसको सेव करते हो तो उस टाइम पर इसका नेम क्या आता है। तो उस टाइम पर इसका नेम जो आएगा, जैसे हम F12 प्रेस करेंगे, सेव एज जो हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फाइल नेम देखने को मिलेगा doc1। टेम्परेरी नेम MS Word को जब हम ओपन करते हैं वहाँ पर डॉक्यूमेंट 1, लेकिन जब हम उसको सेव करते हैं तो फाइल नेम आपका आता है doc1। दोनों को आपको याद यहाँ पर रखना है। ठीक है, गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनेगा डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, लेकिन जब हम उसे सेव करते हैं तो फाइल का नेम यहाँ पर क्या आएगा, doc1। एक्सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 टेम्परेरी नेम देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 15। इन MS Excel 2010 इज यूज्ड इन हाइडिंग रोज विद इन द शीट
रोज़ को हाइड करने के लिए एक्सेल के अंदर कौन सी शॉर्टकट की का यूज यहाँ पर किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो रोज़ को हाइड करने के लिए शॉर्टकट की यहाँ पर रहेगी कंट्रोल के साथ नो। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। कॉलम को हाइड करने की शॉर्टकट की रहती है कंट्रोल के साथ 0। ऑल्ट प्लस एम याद रख लेना फॉर्मूला टैब को ओपन करने के लिए। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक्सेल ओपन कर लिया। अब ये रो मुझे क्या करनी है, हाइड करनी है। तो कंट्रोल के साथ मैंने नो प्रेस किया, कहाँ गया, कंट्रोल के साथ मैंने यहाँ पर 9 प्रेस किया, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो फोर्थ रो थी हमारी वो हाइड हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड करके देख लो, कंट्रोल के साथ नो प्रेस किया तो आर्थ कह रहे हो 8th जो रो आपकी वो हाइड हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हमें कोई कॉलम हुआ हाइड करना तो कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करेंगे तो वो कॉलम हाइड हो गई। यहाँ पर देख लो बी जो कॉलम थी हमारी वो हाइड हो गई। ऑल्ट के साथ जब एम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला टैब आपका ओपन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इन MS वर्ड 2010 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट रूलर। रूलर के बारे में यहाँ पर इनकरेक्ट आपको बताना है कि क्या रहेगा। चलिए रूलर को देखते हैं। यहाँ पर ये आपका MS वर्ड हमने ओपन कर लिया है। MS वर्ड के अंदर आपको ऊपर यहाँ पर रूलर बार देखने को मिल जाएगा। रूलर बार के अंदर क्या क्या होता है, लेफ्ट इंडेंट होएगा, ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट लाइन इंडेंट देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपकी केवल फर्स्ट लाइन ही इंडेंट होती है। बीच में आपको हैंगिंग इंडेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और राइट के अंदर आपको यहाँ पर राइट इंडेंट देखने को मिलेगा। तो रूलर बार के अंदर क्या क्या होता है, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब मुझे यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है, मान लो कोई टैब वगैरह सेट करना है तो आप यहाँ पर टैब को सर्च कर सकते हैं। हमने फर्स्ट लाइन इंडेंट का यूज किया था तो आपकी हर एक पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन ही यहाँ पर क्या हो रही है, इंडेंट हो रही है। अगर हमें इसको राइट से इंडेंट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको राइट से लेफ्ट की तरफ क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इंडेंट का यूज यहाँ पर करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है इट हेल्प्स टू चेंज द लाइन इंडेंशन, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल, तो ये गलत हो जाएगा। फॉन्ट स्टाइल के अंदर रूलर बार का कोई भी यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इट हेल्प्स टू सेट टैब्स, तो टैब्स को सेट करने के लिए आप इंडेंट रूलर बार का यूज कर सकते हो। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है बाय डिफॉल्ट जो आपका टैब बाय डिफॉल्ट टैब जो रहेगा वो कितने पर स्टॉप होता है। जैसे यहाँ ये वैसे बता देता हूँ मैं 101.27 सेंटीमीटर पर यहाँ पर क्या होता है, स्टॉप होता है। टैब क्या होता है, जैसे ही मैंने यहाँ पर देखो वर्ड ओपन किया, स्टार्टिंग में मैंने क्लिक किया और टैब की प्रेस की तो ये जो जहाँ पर स्टॉप हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना है, 1.27 सेंटीमीटर यहाँ पर रहता है बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फंक्शन इन MS Excel 2010 एंड इट अलाउज यू टू मेक लॉजिकल कंपैरिजन बिटवीन वैल्यू एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट। यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है, मान लो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है, ये हमने एक साइड में लिया सीरियल नंबर 1 2 3, ये नेम ले लो यहाँ पर रोहित, दिनेश, कार्तिक। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर मार्क्स ले लिए मैंने 70 80 और कितने ले 69 ले लो। ठीक है, अब आपको यहाँ पर किसका यूज़ करना है, कंपैरिजन के लिए इफ़ फंक्शन का यूज़ करना है। इफ़ फंक्शन का यूज़ किस प्रकार क्यों किया जाता है, अब मान लो यहाँ पर हमसे बोला जाए कि हमें वो स्टूडेंट्स यहाँ पर बताओ कि जिनके मार्क्स 70 के बराबर हैं या 70 के कम है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ों के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंपैरिजन का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ये एक्सपेक्ट है। ठीक है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि वैल्यूज़ हमारी जो मार्क्स है कैंडिडेट के वो 70 के इक्वल हो और लेस देन 70 हो, या लेस देन 69 हो। लेस देन 70 करो यहाँ पर, लेस देन 70 हो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर पूरा कंपैरिजन करके आपके सामने यहाँ पर रिजल्ट को प्रोड्यूस करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है। इफ फंक्शन का यूज़ यहाँ पर लॉजिकल कंपैरिजन के बीच में किया जाता है, वैल्यूज़ और जो यूज़र यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है उसके लिए, ठीक है। चलिए सीलिंग और देख लो। यहाँ पर सीलिंग के अंदर जैसे हमने फ्लोर के अंदर 5-3 का किया था, इसके अंदर क्या होता है, वैल्यूज़ जो है आपकी जो नंबर होता है उससे छोटी हम फाइंड आउट करते हैं और 3 का मल्टीपल होनी चाहिए, यानी कि सिग्निफिकेंस का मल्टीपल होनी चाहिए। लेकिन यही अगर फ्लोर सीलिंग के अंदर हो 5-3 मान लो, ठीक है, इस वाले केस के अंदर हम वैल्यू को नंबर से बड़ी लेकर आते हैं और वो 3 का मल्टीपल होगी। जैसे ऑप्शन के अंदर मैं यहाँ पर डाल दूँ 6, 7, 8 और 10, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो 3 का मल्टीपल कौन सा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये वैल्यू जो है 6, ये 5 से बड़ी है और 3 का मल्टीपल रहेगी। तो सीलिंग के अंदर हम बड़ी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं मल्टीपल के अंदर, और फ्लोर के अंदर हम छोटी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द रॉन्ग ऑप्शन रिलेटेड टू सेल ऑफ MS Excel 2010। MS Excel 2010 के सेल से संबंधित गलत विकल्प का आपको चयन करना है। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल, तो बिल्कुल सही है। रो और कॉलम के जो इंटरसेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल। और सेल जो एड्रेस है मान लो यहाँ पर है E8, तो ये विजिबल कहाँ पर होगा, तो ये विजिबल होगा आपका नेम बॉक्स के अंदर, जो आपको फॉर्मूला बार के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, सेल एड्रेस इज नोटेड एज A1, A2, A3, तो ये भी बिल्कुल आपका सही है। ए इसमें क्या है, कॉलम है, 1, 2, 3 क्या है इसके अंदर, रो रहेंगी, तो ये आपका सेल एड्रेस है। नेक्स्ट, सेल कंटेन्स टेक्स्ट सच एज लेटर्स, नंबर्स एंड डेट्स। सेल के अंदर लेटर हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, डेट्स हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सेल एड्रेस इज डिनोटेड एज 1, 2, 3। सेल का जो एड्रेस है 1, 2, 3 की फॉर्म में क्या डिनोट होता है, बिल्कुल नहीं, वो A1, A2, A3 इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो 1, 2, 3 आपकी क्या रहती हैं, ये रो रहेंगी, और रो का और कॉलम का जो इंटरसेक्शन मिलकर यहाँ पर बनाता है वो सेल एड्रेस यहाँ पर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू रिसेट गूगल क्रोम ब्राउज़र जूम टू डिफ़ॉल्ट। अगर मान लो गूगल क्रोम के अंदर हमने जूम कर रखा है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, जूम को क्या करना है, हमें जूम को रिसेट करना है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जूम परसेंटेज होता है 100% का, वहीं पर लेकर आना। मान लो यहाँ पर हमने तो 200% क्या कर रखा है, उसे जूम कर रखा है। अब हमें उसे क्या लेकर आना है, बाय डिफ़ॉल्ट पर लेकर आना है 100% पर मान लो, ठीक है। तो हम उसके लिए कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम शॉर्टकट का यूज़ करेंगे कंट्रोल के साथ 0। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। कंट्रोल+R, गूगल क्रोम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी शॉर्टकट की TCS की फेवरेट होती हैं। कंट्रोल+R रिफ़्रेश करने के लिए, प्रैक्टिकल करके देखना लैपटॉप के अंदर। कंट्रोल+R रिफ़्रेश करने के लिए। कंट्रोल+D अगर आपने कोई करंट पेज ओपन कर रखा है तो उसको बुकमार्क करने के लिए। ठीक है, और याद कर लो कंट्रोल++ जूम इन करने के लिए। और क्या होती है, कंट्रोल+- प्लस के लिए जूम इन, यानी कि जूम करेंगे उसको। अगर जूम हमें कम करना है तो कंट्रोल+- करेंगे तो आपका जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमें जूम फीचर को रीसेट करना है तो कंट्रोल के साथ 0 यहाँ पर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू ऐड आउटलाइन टू सिलेक्टेड सेल इन वर्कशीट ऑफ MS Excel 2010। MS Excel 2010 के अंदर जो सेल्स हमने सेलेक्ट कर रखी हैं, अगर हमें उस पर आउटलाइन ऐड करनी है तो इसके लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज़ होगा, ये आपको बताना है। तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+M% साइन। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं, Ctrl+ और M%। ये हमने यहाँ पर क्या किया, कुछ सेल सेलेक्ट की, Ctrl+ के साथ यहाँ पर M% मैंने प्रेस किया, तो यहाँ पर देख पा रहे होगे जो सेल्स थी आपकी उन पर क्या हुई, आउटलाइन यहाँ पर ऐड हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है Ctrl+_, तो ये होता है रिमूव बॉर्डर फॉर्मेटिंग। जो बॉर्डर फॉर्मेटिंग आपने सेल्स पर अप्लाई कर रखी है उसको अगर हमें रिमूव करना है तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं Ctrl+__ का,
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट होता है समाप्त। क्वेश्चन ऑफ द डे यहाँ पर देखिए, इसका आंसर आपको हमें कमेंट के अंदर कमेंट करके बताना है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओगे। What will be the result if toggle case is applied to word examination in MS Word 2007? आपके पास ये कोई वर्ड है, यहाँ पर आपने चेंज केस वाले फीचर का यूज़ करके टॉगल केस उसको किया है, तो क्या रिजल्ट आपके सामने आएगा वो आपको बताना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों बताना कैसा लगा आपको कंटेंट, और प्लेलिस्ट के अंदर विजिट करना, एक बार सारे वीडियोस को देख कर जाओ। 20/20 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, सीधे क्वेश्चन छपेंगे उस प्लेलिस्ट से। ठीक है, और साथ ही में आपके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की सीरीज तो हमने चला ही दी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।